हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कुमार और हम डिस्कस करेंगे करियर अपॉर्चुनिटी इन फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस। बहुत तेज़ी से उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। जो व्यक्ति स्किलफुल है, जो खिलाड़ी स्किलफुल है, वो व्यवसायिक बन जाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, विजेंद्र सिंह है, सुशील कुमार सोलंकी है, साइना नेहवाल है। ये सभी व्यवसायिक खिलाड़ी है। विभिन्न स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान इन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, और फिर ये जो खिलाड़ी चुने जाते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। खिलाड़ियों का चयन सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कर लिया जाता है। खेल कूद के दौरान या प्रतियोगिता के दौरान वे अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। के तौर पर टाटा, BSNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन संस्थाओं की अपनी टीमें होती है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। कॉमन एरिया ऑफ वर्क इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन हम इसमें लेते हैं। स्कूल व कॉलेज में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। जो शारीरिक शिक्षक का जो पद होता है वो बहुत स्कूल में महत्वपूर्ण कार्य करता है। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए BPEd की डिग्री करनी पड़ती है। यह ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोर्स होता है। कुछ संस्थाएं हैं जो 3 या 4 साल का कोर्स भी करने के पश्चात आप किसी भी स्कूल में शारीरिक शिक्षक के अध्यापक लग सकते हो। शारीरिक शिक्षक का अध्यापक होता है वो शारीरिक गतिविधियों के द्वारा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को प्रदान करता है। उसका एक मकसद होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। के बाद आप MPEd भी कर सकते हो, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, और इसमें MPhil भी होती है और PhD भी आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कोचिंग। कोच बनने के लिए खिलाड़ी को अपने राज्य की तरफ से खेलना पड़ता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक डिप्लोमा करना पड़ता है जिसको NIS कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसके बाद आप किसी भी एकेडमी में कोच लग सकते हो, किसी स्कूल में कोच लग सकते हो। इनका काम होता है अच्छी टीम तैयार करना, बच्चों को एक गेम के प्रति जितनी भी स्पेसिफिक स्किल्स है उसको सिखाना। कोच खिलाड़ियों को खेलों के नियम, योजनाओं, क्रियाकलापों के बारे में बताते हैं, खिलाड़ियों के खेल का अवलोकन करते हैं और उन्हें स्किलफुल बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसके लिए खिलाड़ी होना कोई आवश्यक नहीं है। डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो करने के पश्चात आप एक प्रबंधक लग सकते हैं। इंडिया ने बहुत से खेलों को बहुत लोकप्रिय बना दिया है, उसके लिए प्रबंधक का होना आवश्यक है। प्रबंधक प्रतियोगिता कराने में सहायक होता है, वह सारी व्यवस्था को संभालता है। आज के युग में इसकी बहुत डिमांड है। ग्रेजुएशन के बाद MBA करना पड़ता है और कुछ कोर्स 10+2 के बाद भी होते हैं। सभी कामयाब व प्रसिद्ध खिलाड़ी अपने साथ प्रबंधक रखते हैं। उनका काम होता है उनके कैरियर के बारे में अवलोकन करना, जनता से संपर्क स्थापित करना, उनके प्रोग्राम को देख रेख करना, उनके प्रोग्रेस की सरकारी तथा निजी संस्थाएं इन अधिकारियों को कार्यकलापों और इवेंट्स को चलाती है। कई जगह जैसे जिम है, फिटनेस सेंटर है, वहाँ भी इनको रखा जाता है। फिटनेस सेक्टर भी आजकल तेज़ी से बढ़ता हुआ कारोबार है। फिटनेस सेक्टर में फिटनेस ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर है, इनकी अहम भूमिका होती है। सभी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसके लिए फिटनेस ट्रेनर का महत्वपूर्ण योगदान है। वह उनकी डाइट को फॉलो करता है, उनको डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कराता है जिससे वे स्वस्थ रहें। खिलाड़ी होते हैं जो अपना स्वयं का फिटनेस ट्रेनर रखते हैं, जो उनकी फिटनेस का अवलोकन करता है। ट्रेनर के लिए NIS का डिप्लोमा करना पड़ता है। ट्रेनर का कोर्स करने के पश्चात जिम में कोच, कई जो एकेडमी है उसमें फिटनेस कोच लग सकते हैं। इक्विपमेंट मैनेजर, इसका काम होता है बैट से लेकर हेलमेट तक का ध्यान रखना। इसके लिए आपको उपकरण की नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता कोई विशेष नहीं है। यह व्यवसाय कई प्रकार के मौके प्रदान करता है। इसके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोई शैक्षिक योग्यता होती है। हाँ, उपकरणों की नॉलेज होना अति आवश्यक है। कॉलेजों में इक्विपमेंट मैनेजर के पद पाए जाते हैं। जर्नलिज्म, आज के युग में ये जर्नलिज्म बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इनका काम होता है मैगजीन है, टेलीविज़न है, जो कई स्पोर्ट्स चैनल है जैसे DD स्पोर्ट्स है, SPN है, स्टार स्पोर्ट्स है, उसमें कमेंट्री वगैरह करते हैं, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पत्रकारिता में बोलने की कला का होना अति आवश्यक है। संबंधित किताबें लिख सकते हैं, अखबारों में भी इनकी अहम भूमिका होती है। के लिए मास कॉम्बिनेशन का कोर्स करना पड़ता है। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद या 10+2 के बाद होता है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, जितनी भी बड़ी स्पर्धाएं होती है इसमें स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का अहम रोल होता है। मीडिया, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, स्पोर्ट्स चैनल उसके लिए ये कवर करती है। प्रतियोगिताओं स्वयं का भी कार्य करते हैं जो प्रकाशन से संबंधित होता है। कुछ वेबसाइट में, अखबार में, मैगजीन में इनके लिए
फोटोग्राफर की आवश्यकता। फोटोग्राफर के लिए मास कॉम्बिनेशन कोर्स का करना होना आवश्यक है। 2 या 3 साल का फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में खेलों का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है स्पोर्ट्स मेडिसिन। खिलाड़ियों को चोटों से बचने के लिए प्रचुर मात्रा में स्पोर्ट्स मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ये खिलाड़ियों को चोट लगने से उनकी रक्षा करते हैं और प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। मेडिसिन के लिए MBBS की डिग्री का होना आवश्यक है। यह चोटों की पहचान करती है और विभिन्न थेरेपियों का उपयोग करके उसका इलाज किया जाता है। विभिन्न प्रकार की थेरेपियों का प्रयोग करके खिलाड़ियों की चोटों को दूर किया जाता है। ये व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों का निरीक्षण करते हैं, वह निश्चय करते हैं कि खिलाड़ी टीम में खेलने लायक है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट न्यूट्रिशन। इसका आज के समय में बड़ी अहम भूमिका है। हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, उसको अच्छा दिखने के लिए स्पेशल डाइट फॉलो करनी पड़ती है। ये काम स्पोर्ट न्यूट्रिशन का है। एनर्जी बैलेंस और एनर्जी साइकिल में अहम भूमिका निभाता है। डाइटिशियन खेल को ध्यान में रखकर खिलाड़ियों के लिए डाइट प्लान करता है और जो खिलाड़ी होते हैं वो डाइट को फॉलो करते हैं ताकि अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। खिलाड़ियों द्वारा सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं, जिम, इनके द्वारा इनको नौकरियों में रखा जाता है। न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन का डिप्लोमा करना पड़ता है। ये ग्रेजुएशन के बाद 10+2 के बेस पे भी होता है। हमने फिजिकल एजुकेशन में कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया। दोबारा से हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। स्कूल व कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह समग्र शिक्षा का बहुत बड़ा भाग है। स्कूल व कॉलेज अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता है। शारीरिक शिक्षा के बगैर एक बच्चे का चौमुखी विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी स्कूल या कॉलेज में शारीरिक शिक्षक का पद महत्वपूर्ण कार्य है। शारीरिक शिक्षा का शिक्षक बनने के लिए B.Ped की डिग्री पूर्ण करना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है कोचिंग। कोच बनने के लिए खिलाड़ी अपने राज्य के लिए खेलते हैं। वो स्पोर्ट्स के लिए डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से कर सकते हैं। यह संस्था शिक्षा शाखा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। कोचिंग अकादमियों में प्रशिक्षित कोचिंग की मांग रहती है। राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों इस व्यवसाय को स्कूल, क्लब, कोचिंग अकादमियों में अपना सकते हैं। कोच खिलाड़ियों को खेल के नियम, योजना, क्रियाकलापों में शुद्धता अपनाने, पालन करने के बारे में निर्देश देते हैं। उनके खेल का अवलोकन करते और आलोचना के साथ खेल का सही ढंग बताते हैं। तीसरा पॉइंट है खेल प्रबंधक। खेल प्रबंधक के लिए खेल प्रबंधक का खिलाड़ी होना आवश्यक नहीं है। कोई भी प्रबंधक का इच्छुक व्यक्ति स्पोर्ट्स उद्योग में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने पर इसमें प्रवेश ले सकता है। मीडिया ने बहुत से खेलों को बहुत लोकप्रिय बना दिया है, जिसके कारण खेल उद्योग में बहुत विनियमितता हुआ है। इस प्रकार खेल प्रबंधक एक लाभदायक कैरियर का विकल्प बन गया है। दूसरे व्यवसाय प्रबंध की तरह खेल प्रबंधक भी योजना, पर्यवेक्षण व प्रबंध और एक्टिविटी से जुड़ा है, जो घरेलू खेल तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। 12वीं कक्षा के पास करने के पश्चात कोई भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिटनेस क्षेत्र। आजकल फिटनेस भी तेज़ी से बढ़ता हुआ कारोबार है। इस क्षेत्र में बहुत से मौके हैं। इस क्षेत्र में कैरियर के लिए पद है फिटनेस इंस्ट्रक्टर, पर्सनल ट्रेनर, फिटनेस सलाहकार, फिटनेस से विशेषज्ञ, फिजिकल थेरेपी सहायक। ये लोग हेल्थ क्लब, व्यावसायिक स्पोर्ट्स टीम, कॉलेज, एथलीट, निजी क्लब, हेल्थ व फिटनेस कंपनी, योग, एरोबिक स्टूडियो, मनोरंजन उद्योग, क्रूज शिल्प व क्लाइंट होम में कार्य करते हैं। फिटनेस कार्यकर्ता में बढ़ोतरी हो रही है और जहां उनके कार्य की आवश्यकता होती है वहां उपलब्ध हो जाते हैं। जहां वे फिटनेस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, स्टाफ के लिए हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम चलाते हैं। अधिकतर फिटनेस वर्कर समायोजित होते हैं, जिनके से बहुत से व्यक्तिगत ट्रेनर होते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में फिटनेस इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर बेस्ड फिटनेस केंद्रों में कार्य करते हैं। बहुत से पुराने एथलीट स्वयं की कंपनी एकल स्वामित्व का काम करते हैं, जहां वे व्यक्तित्व कोच का कार्य करते हैं। फिटनेस इंस्ट्रक्टर के लिए NIS का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पॉइंट है उपकरण प्रबंधक। उपकरण प्रबंधक का कार्य बैट से लेकर हेलमेट तक हर चीज़ का ध्यान रखना, उसको हैंडल करना है। यह व्यवसाय कई प्रकार के मौके प्रदान करता है, जो कॉलेज व व्यावसायिक
स्तर पर होते हैं। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, ना ही विशेष शैक्षिक योग्यता की, परंतु आपको उपकरणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इतना ज्ञान भी होना चाहिए जो मामूली रिपेयर कर सकें। पॉइंट है पत्रकारिता। स्पोर्ट्स पत्रकारिता वह क्षेत्र है जहां शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान विशेषज्ञ ही उपयुक्त होते हैं, जिसमें बोलने की कला होती है। वे स्पोर्ट्स कमेंट्री, स्पोर्ट्स पत्रकारिता, टेलीविज़न का कार्य, अखबार मैगजीन का कार्य, जिनका एक कॉलम अखबार मैगजीन में होता है। स्पोर्ट्स चैनल जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स है, 10 स्पोर्ट्स है, जी स्पोर्ट्स है, दूरदर्शन है आदि में स्पोर्ट्स कमेंटेटर होते हैं। 12वीं कक्षा के बाद मास कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। पॉइंट है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। जब बड़े खेल स्पर्धाएं होती है तब स्पोर्ट्स फोटोग्राफ की मांग रहती है। सभी खेल स्पर्धाओं को अखबार, मैगजीन, टेलीविज़न चैनल, वेबसाइट के लिए कवर करते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर स्पोर्ट्स मैगजीन, अखबार और विभिन्न स्पोर्ट्स चैनल के द्वारा नौकरी पर रखे जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग स्वयं का कार्य भी करते हैं। इनका अर्थ यह हुआ कि स्वयं प्रकाशन करने का कार्य करते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनने के लिए मास कॉम्बिनेशन पत्रकारिता पढ़ना होगा। फोटोग्राफी थोड़े समय या लंबे समय का कोर्स करना आवश्यक है। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स गेम अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में। खिलाड़ियों को चोटों से बचाने के लिए प्रचुर मात्रा में मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है। खेल चिकित्सक, विकलांग चिकित्सक, फिटनेस ट्रेनर, पोषण विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भारत में उभरते हुए कैरियर है। खेल चिकित्सक बनने के लिए आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन का विशेष कोर्स करना पड़ता है, जैसे MBBS, बैचलर या मास्टर स्तर पर। खेल चिकित्सक वे व्यक्ति होते हैं जो चोटों को लगने से रोकते हैं, उनकी पहचान करना और उसका इलाज करना व प्राथमिक चिकित्सा देना। खेल पोषण विशेषज्ञ ऊर्जा संतुलन और ऊर्जा चक्र प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाते हैं। खुराक व पूर्णता खिलाड़ियों के लिए सफलता व असफलता निर्धारित करती है। खेल और फिटनेस पोषण विशेषज्ञ भोजन व ऊर्जा चक्र के विज्ञान को भली भांति समझते हैं। खिलाड़ियों को पसंद नापसंद भोजन को समायोजित करके अच्छी खुराक देते हैं। वे व्यवसाय खिलाड़ियों के द्वारा प्राइवेट व पब्लिक संस्थाओं, हेल्थ क्लब आदि द्वारा नौकरी पर रखे जाते हैं। पोषण विशेषज्ञ बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। पॉइंट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। खेल मनोवैज्ञानिक मानसिक कारणों का अध्ययन करता है जो खेल, व्यवसाय व शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। उनका कार्य खिलाड़ी पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव को सुधारना व प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। खिलाड़ी की चोटों को कम करना। खेल मनोवैज्ञानिक बनने के लिए शारीरिक शिक्षा में मास्टर होना आवश्यक है, साथ में विज्ञान मास्टर होना व स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री का होना आवश्यक है।